कौम का कर्ज अदा कर रहा हूँ और पुलिस सरकार अपना कर्ज अदा कर रही है। मैं न्याय नहीं कर सकता हूँ। जब वहाँ सब जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? किसी को मना ही नहीं तो फिर मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा ही हूँ। थोड़ा सा अपने लोगों की आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यही काम करता हूँ। कल सरकार मुझे, पुलिस के लोग मुझे यहाँ से अरेस्ट करके ले गए थे सुबह 5 बजे। 10 घंटे के लगातार जड़ने के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ा। मैंने सुबह फिर अपना टिकट करा लिया। मैं क्या करूँ? मैं अपने समाज को मरने के लिए कैसे छोड़ दूँ? सरकार साहब की बात हुई थी कुछ, क्या ऐसी मन से आया? अब ये तो सरकार के लोग बताते हैं। मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूँ। मैं, अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूँ यहाँ? क्यों मरे? उनकी हत्या हो और फिर वो उन्हीं को पीटा जाए? अगर मैं उनके दर्द नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? चंद्रशेखर जी, जयपुर में भी एक दलित महिला को जलाया गया है। ये कानून का फेलियर है। मैं यहाँ बोली लगवाने नहीं आया कि उनकी बोली लगाई जाए। मैं तो चाहता हूँ समान न्याय हो, जो दूसरों के साथ वही हमारे साथ। या फिर हमारा अपराध बताए कि हमारा पैदा होना गुनाह है कि हमारी हत्या की जाएगी। तो मैं, वो जो दर्द है, आज हम पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन से मांग करूँगा कि भाई मुझे भेजा जाए, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। कल पुलिस से क्या वार्ता हुई थी आपकी? कल 4 घंटे आप मैं कल कल फिर आ जाऊँगा। सर, कल 4 घंटे पुलिस के साथ आपकी वार्ता हुई, उसके बाद में भी आपको दिल्ली छोड़ दिया गया। आज आप वापस आए, जालोर जाने का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिंगल आदमी पे चलने को राजी हूँ। आप हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन, बताओ कौन सी पार्टी का व्यक्ति नहीं जा रहा है? मैं तो इस समाज में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने कहा अगर मेरे जाने से बिगड़ी तो 5 आदमी का डेलीगेशन भेज दो। मैं अकेला भी लेके चलूंगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार आपसे डर क्यों रही है? अभी आपको क्या कहा है पुलिस वो ने? संविधान जो है वो जानती है कि जो असलियत वहाँ है वो जाके मैं दिल्ली में बताऊंगा। आज भी पुलिस ने रोका है, क्या रहेगा? अभी नहीं रोका, आपके सामने रोकेगी फिर मैं। अब मेरा काम इनसे लड़ना थोड़ा ही है। मैं तो इनसे न्याय की उम्मीद करूंगा। जो सब लोग वर्दी पहने खड़े हैं, ये सरकार की वर्दी थोड़ा ही, तो आम जनता की भलाई के लिए वर्दी है। सरकार के प्रयास से संतुष्ट हैं आप? जो कार्रवाई हो रही है इसमें? जो अभी मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। पाली में भी उनसे भी वादा किया था पाली के परिवार से कि आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और मैं वकील हूँ, बहुत संवैधानिक तरह से लड़ता हूँ। देखिए, मैं कल इन्होंने वापस भेजा, मैं चला गया, किसी झगड़ा थोड़ा किया। बातें आ रही है कि वहाँ मटकी नहीं थी या ये कारण नहीं था, उसको पहले से बीमारी थी, या कई तरह की बातें आ रही है। मैं बिना जाए कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी पीड़ित के पिता से बात हुई थी, जिनकी तो मृतक है, जो उन्होंने बताया मैंने अभी तक वो मीडिया के सामने रखा। मैं कौम का कर्ज अदा कर रहा हूँ और पुलिस सरकार अपना कर्ज अदा कर रही है। मैं न्याय नहीं कर सकता हूँ। जब वहाँ सब जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? किसी को मना ही नहीं तो फिर मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा ही हूँ। थोड़ा सा अपने लोगों की आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यही काम करता हूँ। कल सरकार मुझे, पुलिस के लोग मुझे यहाँ से अरेस्ट करके ले गए थे सुबह 5 बजे। 10 घंटे के लगातार जड़ने के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ा। मैंने सुबह फिर अपना टिकट करा लिया। मैं क्या करूँ? मैं अपने समाज को मरने के लिए कैसे छोड़ दूँ? सरकार साहब की बात हुई थी कुछ, क्या ऐसी मन से आया? अब ये तो सरकार के लोग बताते हैं। मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूँ। मैं, अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूँ यहाँ? क्यों मरे? उनकी हत्या हो और फिर वो उन्हीं को पीटा जाए? अगर मैं उनके दर्द नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? चंद्रशेखर जी, जयपुर में भी एक दलित महिला को जलाया गया है। ये कानून का फेलियर है। मैं यहाँ बोली लगवाने नहीं आया कि उनकी बोली लगाई जाए। मैं तो चाहता हूँ समान न्याय हो, जो दूसरों के साथ वही हमारे साथ। या फिर हमारा अपराध बताए कि हमारा पैदा होना गुनाह है कि हमारी हत्या की जाएगी। तो मैं, वो जो दर्द है, आज हम पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन से मांग करूँगा कि भाई मुझे भेजा जाए, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। कल पुलिस से क्या वार्ता हुई थी आपकी? कल 4 घंटे आप मैं कल कल फिर आ जाऊँगा। सर, कल 4 घंटे पुलिस के साथ आपकी वार्ता हुई, उसके बाद में भी आपको दिल्ली छोड़ दिया गया। आज आप वापस आए, जालोर जाने का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिंगल आदमी पे चलने को राजी हूँ। आप हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन, बताओ कौन सी पार्टी का व्यक्ति नहीं जा रहा है? मैं तो इस समाज में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने कहा अगर मेरे जाने से बिगड़ी तो 5 आदमी का डेलीगेशन भेज दो। मैं अकेला भी लेके चलूंगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार आपसे डर क्यों रही है? अभी आपको क्या कहा है पुलिस वो ने? संविधान जो है वो जानती है कि जो असलियत वहाँ है वो जाके मैं दिल्ली में बताऊंगा। आज भी पुलिस ने रोका है, क्या रहेगा? अभी नहीं रोका, आपके सामने रोकेगी फिर मैं। अब मेरा काम इनसे लड़ना थोड़ा ही है।
मैं तो इनसे न्याय की उम्मीद करूंगा जो सब लोग वर्दी पहने खड़े हैं। ये सरकार की वर्दी थोड़ा, ये तो आम जनता की भलाई के लिए वर्दी है। सरकार के प्रयास से संतुष्ट हैं आप, जो कार्रवाई हो रही है इसमें? जो अभी मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। पाली में मैंने भी उनसे भी वादा किया था पाली के परिवार से कि आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा दलितों और के मैं बारे वकील हूँ, बहुत संवैधानिक तरह से लड़ता हूँ। देखिए मैं कल इन्होंने वापस भेजा, मैं चला गया, किसी कई झगड़ा तरह थोड़ी की किया। बातें आ रही है कि वहाँ मटकी नहीं थी या ये कारण नहीं था, उसको पहले से बीमारी थी, या कई तरह की बातें आ रही है ऐसी। मैं बिना जाए कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी पीड़ित के पिता से बात हुई थी, जिनकी जो मृतक है, जो उन्होंने बताया, मैंने अभी तक वो मीडिया के सामने रखा। मैं जाके देखता है कौम का कर्ज अदा कर रहा हूँ, और पुलिस सरकार अपना कर्ज अदा कर रही है। मैं न्याय नहीं कर सकता हूँ। जब वहाँ सब जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? किसी को मनाई नहीं तो फिर मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा ही हूँ। थोड़ा सा अपने लोगों की आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यही काम करता हूँ। कल सरकार मुझे, पुलिस के लोग मुझे यहाँ से अरेस्ट करके ले गए थे सुबह 5 बजे। 10 घंटे के लगातार जड़ने के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ा। मैंने सुबह फिर अपना टिकट करा लिया। मैं क्या करूँ? मैं अपने समाज को मरने के लिए कैसे छोड़ूँ? सरकार साहब की बात हुई थी कुछ, क्या ऐसी मन से आया? अब ये तो सरकार के लोग बताते। मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूँ। मैं, अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूं यहाँ कि वो मरे, उनकी हत्या हो, और फिर वो उन्हीं को पीटा जाए? अगर मैं उनके दर्द नहीं सुनूंगा तो कौन सुने? चंद्रशेखर जी, जयपुर में भी एक दलित महिला को जलाया गया है। ये कानून का फेलियर है। मैं यहाँ बोली लगवाने नहीं आया कि उनकी बोली लगाई जाए। मैं तो चाहता हूँ समान न्याय हो, जो दूसरों के साथ वही हमारे साथ। या फिर हमारा अपराध बताए कि हमारा पैदा होना गुनाह है, कि हमारी हत्या की जाएगी। तो मैं, वो जो दर्द है, आज हम पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन से मांग करूंगा कि भाई मुझे भेजा जाए, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। कल पुलिस से क्या वार्ता हुई थी आपकी? कल 4 घंटे आप मैं कल कल फिर आ जाऊंगा। सर, कल 4 घंटे पुलिस के साथ आपकी वार्ता हुई, उसके बाद में भी आपको दिल्ली छोड़ दिया गया। आज आप वापस आए, जालोर जाने का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिंगल आदमी पे चलने को राजी हूँ। आप हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन बताओ, कौन सी पार्टी का व्यक्ति नहीं जा रहा है? मैं तो इस समाज में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने कहा अगर मेरे जाने से बिगड़ी तो 5 आदमी का डेलीगेशन भेज दो, मैं अकेला भी चल लेके चलूंगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार आपसे डर क्यों रही है? अभी आपको क्या कहा है वो पुलिस ने? संविधान जो है वो जानती है कि जो असलियत वहाँ है वो जाके मैं दिल्ली में बताऊंगा। आज भी पुलिस ने रोका है, क्या रहेगा? अभी नहीं रोका, आपके सामने रोकेगी फिर मैं। अब मेरा काम इनसे लड़ना थोड़ा ही है। मैं तो इनसे न्याय की उम्मीद करूंगा जो सब लोग वर्दी पहने खड़े हैं। ये सरकार की वर्दी थोड़ा, ये तो आम जनता की भलाई के लिए वर्दी है। सरकार के प्रयास से संतुष्ट हैं आप, जो कार्रवाई हो रही है इसमें? जो अभी मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। पाली में मैंने भी उनसे भी वादा किया था पाली के परिवार से कि आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा दलितों और के मैं बारे वकील हूँ, बहुत संवैधानिक तरह से लड़ता हूँ। देखिए मैं कल इन्होंने वापस भेजा, मैं चला गया, किसी कई झगड़ा तरह थोड़ी की किया। बातें आ रही है कि वहाँ मटकी नहीं थी या ये कारण नहीं था, उसको पहले से बीमारी थी, या कई तरह की बातें आ रही है ऐसी। मैं बिना जाए कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी पीड़ित के पिता से बात हुई थी, जिनकी जो मृतक है, जो उन्होंने बताया, मैंने अभी तक वो मीडिया के सामने